कहानी न्यूयॉर्क के एक कॉलेज कैंपस से शुरू होती है जहां जस्टीन नाम की एक साधारण, शांत, इमोशनल लड़की पढ़ती है। वह एक आम कॉलेज लड़की की तरह अपनी क्लास, दोस्त और रोजमर्रा की जिंदगी में उलझी रहती है। इसके पिता यूनाइटेड नेशंस में वकील हैं, जिससे जस्टीन के अंदर दुनिया में हो रहे अन्याय को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगता है। कैंपस में वह एक एक्टिविस्ट ग्रुप को देखती है जो बहुत लाउड तरीके से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हो रहे इल्लीगल डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है। इस ग्रुप का लीडर है अलेहांद्रो, जो बेहद कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव और कैरिज्मेटिक है। पहली नजर में जस्टीन को यह ग्रुप बहुत फियरलेस और इंस्पायरिंग लगता है और वह उसमें शामिल होने की इच्छा रखती है। जस्टीन शुरू में हेजिटेंट होती है, लेकिन अलेहांद्रो उसे कन्विंस करता है कि उसकी यूएन लॉ बैकग्राउंड उनके काम आएगी। ग्रुप सीक्रेटली पेरू के लिए फ्लाइट लेता है। पेरू पहुंचकर ग्रुप एक लोकल गाइड से मिलता है, जो उन्हें जंगल के अंदर डीप में ले जाने के लिए कुछ बोट्स अरेंज करता है। ये पूरा सफर बेहद रफ, मडी और रिस्की होता जा रहा है। जस्टीन इस जर्नी में पहली बार डर महसूस करती है, लेकिन ग्रुप का एंथुसियाज्म उसे खुद को काम रखने में मदद करता है। जब वे डिफॉरेस्टेशन साइट तक पहुंचते हैं तो उन्हें जायंट बुलडोजर्स, आर्म्ड गार्ड्स और वर्कर्स दिखाई देते हैं। अलेहांद्रो प्लान समझाता है। हम सभी येलो सूट्स पहनेंगे, खुद को एक चेन से बांधेंगे और बुलडोजर्स के सामने खड़े हो जाएंगे। हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। ग्रुप अपनी प्लान के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनकर खुद को साइट पर लॉक कर देता है। जब वर्कर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स एक्टिविस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं तो जस्टीन को थ्रेटन किया जाता है और एक गार्ड उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। यह मोमेंट बेहद इंटेंस होता है। अलेहांद्रो कैमरा सामने रखकर इसे दुनिया को दिखाता है ताकि वायरल इंपैक्ट बड़ा हो। उनकी लाइव स्ट्रीम को मीडिया पकड़ लेता है। कुछ घंटों बाद लोकल पुलिस आकर सभी एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उन्हें जल्द छोड़ दिया जाता है। ग्रुप खुश है कि उन्होंने वर्ल्ड चेंजिंग काम कर लिया, लेकिन रिटर्न फ्लाइट पर जाते समय उनका एयरप्लेन अचानक इंजन फेलियर का शिकार हो जाता है। प्लेन क्रैश। असली डर यहीं से शुरू होता है। प्लेन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के डेंस हिस्से में क्रैश हो जाता है। यह सीन बहुत डिस्टर्बिंग है। बॉडीज बाहर फेंक दी जाती है। कई लोग मौके पर ही मर जाते हैं। बाद में कुछ मेंबर्स मरते हुए चिल्लाते दिखते हैं। जस्टीन शॉक में है, रो रही है, कुछ समझ नहीं पा रही। जोना उसे सांत्वना देता है कि वे समहाउ सरवाइव करेंगे। है कि वे एक ऐसे ट्राइबल रीजन में आ गए हैं जहां मॉडर्न सोसाइटी का कोई ट्रेस नहीं है। ग्रुप को एक लोकल कैनिबलिस्टिक ट्राइब पकड़ लेता है। ये लोग बॉडी पेंट, बोन्स, रेड कलर और प्रिमिटिव वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइब के लोग सर्वाइवर्स को बांधकर अपने विलेज में ले जाते हैं। ये विलेज ऐसा लगता है जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग है। कच्ची झोपड़ियां, लकड़ी के हथियार, ट्राइबल रिचुअल्स, पेंटेड बॉडीज और लाउड चैंट्स। चीफ, एक ओल्ड महिला, सभी प्रिजनर्स को एग्जामिन करती है। जोना की मौत, मूवी का सबसे शॉकिंग सीन। चीफ जोना को सबसे मोटा और स्वस्थ देखकर पहले उसके ऊपर रिचुअल करती है, फिर पूरा ट्राइब उसे मार देता है और उसका शरीर काटकर कुक करने ले जाता है। यह सीन बिल्कुल रियल मूवी जैसा डिस्टर्बिंग और इंटेंस है। यहां से ग्रुप को समझ आता है कि वे कैनिबल्स के हाथों में हैं। बचे हुए सभी लोगों को एक वुड केज में डाल दिया जाता है। जस्टीन शॉक में है, रो रही है। एमी और समंथा मेंटली टूट जाती हैं। अलेहांद्रो ग्रुप को मोटिवेट करने के बजाय खुद सेल्फिश तरीके से बिहेव करता है। वह कहता है, हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है, अब अगर हम यहां मर भी जाएं तो दुनिया हमें मार्टर्स मानेगी। उसका ये एटीट्यूड सभी को उससे नफरत करने पर मजबूर कर देता है। ट्राइब उन्हें सिर्फ किसे खाना है ये देखने के लिए एग्जामिन करता है। एक समय लाश को खाने में दिया हुआ खाना सस्पिशियस लगता है। लेटर रिवील होता है कि ट्राइब सर्वाइवर्स को शांत रखने के लिए ड्रग्स मिलाकर खाना देता है। एमी अपनी फ्रेंड समंथा के बॉडी पार्ट्स कुक होते देख मेंटल ब्रेकडाउन में चली जाती है। डैनियल और जस्टीन एक एस्केप प्लान बनाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि ट्राइबल लोग रात में कम सक्रिय रहते हैं। लार्स उनके साथ होता है, लेकिन वह पैनिक में रहता है। अलेहांद्रो एस्केप प्लान का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि वो खुद को लीडर मानते हुए कहता है, अगर मैं गया तो ग्रुप खत्म हो जाएगा, मैं यही सुरक्षित हूं। पर असल में वो सिर्फ अपनी जान बचा रहा होता है। जस्टीन, डैनियल और लार्स केज से निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जंगल डेंस होने के कारण ट्राइबल वॉरियर्स उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। भागते हुए कई भयंकर सीन्स दिखते हैं। डैनियल को भी हंट करके पकड़ा जाता है। उस पर ट्राइब द्वारा एक पेनफुल रिचुअल किया जाता है। जस्टीन की गिरफ्तारी और रिचुअल प्रिपरेशन। चीफ जस्टीन को पकड़कर विलेज वापस लाती है। जस्टीन को एक अलग झोपड़ी में रिचुअल के लिए रेडी किया जाता है। उसे बॉडी पेंट किया जाता है।
चीफ उसके क्लोथ्स हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्राइबल लड़कियां उसकी प्रोटेक्शन करती है क्योंकि उन्होंने प्लेन क्रैश में जस्टिन को सबसे कम वायलेंट देखा था। यह केओस जस्टिन को भागने का मौका देता है। जस्टिन नदी के पास भागती है जहां उसे एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी की सिक्योरिटी बोट मिल जाती है, वही कंपनी जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने आई थी। सिक्योरिटी पीपल बचा लेती रहे और बैक होम ऑफिशियल्स उससे पूछताछ करते हैं कि ट्राइब ने क्या कुछ किया। जस्टिन उन्हें